गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम यहाँ पे जाओ कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जाओ लास्ट लेक्चर करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। और यहाँ पे आज हम जाओ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी 965 की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर क्वेश्चंस आपके यहाँ से जाओ आपके बनेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल के जो कंप्यूटर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे थे 939 में भी, ठीक है, एंड 817 में भी। तो जो आपके 965 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ बने रहें। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा आज, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने बात की थी ब्लू रे डिस्क की। कल थोड़ा सा हमने ब्लू रे डिस्क के बारे में बात की थी। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडियम है, जिसको डिज़ाइन किया गया है डाटा को रिकैप्चर करने के लिए डीवीडी फॉर्मेट में, ठीक है, डीवीडी फॉर्मेट में। तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि जो ब्लू रे डिस्क है ये आपका ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू रिकैप्चर द डाटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क आपका जो एक स्टोरेज डिवाइस मीडियम है। अब देखिए ब्लू रे डिस्क में आपका जो 25 GB जो है वो पर लेयर स्पेस होता है। जो आपका अप्रॉक्स होता है यहाँ पे वो आपको ध्यान देना है कि वो 23.31 GB यहाँ पे अप्रॉक्स होता है, लेकिन 25 GB पर लेयर स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ब्लू रे डिस्क के अंदर। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लू रे डिस्क के अंदर जो कितना जो डिस्क का जो स्पेस पर लेयर स्पेस होता है वहाँ पे 25 GB होता है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क कैन होल्ड ऑलमोस्ट 5 times मोर डाटा देन अ सिंगल लेयर डीवीडी। तो सिंगल लेयर डीवीडी से जो 5 times मोर डाटा जो आपका ब्लू रे डिस्क जो आपका स्टोर करता है, इसको आपने ध्यान देना है। यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए ब्लू रे डिस्क जो है आपकी एक ब्लू लेजर को रेफर करती है, ब्लू लेजर को रेफर करती है जो कि आपका जो डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ग्रेटर डेंसिटी तक या फिर लॉन्गर वेवलेंथ तक, ठीक है, आपका यूज होती है। तो ब्लू लेजर और यहाँ पे रेड लेजर यहाँ पे यूज होता है, याद रखना है इसके अंदर ब्लू रे डिस्क के अंदर। अब देखिए पेन ड्राइव की बात होती है, अब पेन ड्राइव की यहाँ पे बात आएगी, लेकिन मैं आपको ब्लू रे डिस्क के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसके अंदर जो 4 वेरिएशन है या 4 फॉर्मेट्स हैं। एक आपका ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, एक आपका ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल मेमोरी है, एक आपका ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल मेमोरी है, और एक आपका है ब्लू रे डिस्क रीराइटेबल मेमोरी। तो यहाँ पे 2 रीराइटेबल मेमोरी है, एक रिकॉर्डेबल मेमोरी है, एक आपकी रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ पे याद रखना ये आपके 4 फॉर्मेट्स रहते हैं ब्लू रे डिस्क के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव की बात आती है, किसकी बात आती है, पेन ड्राइव की बात आती है। तो पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव को बोलते हैं, या फिर थंब ड्राइव भी इसको जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पेन ड्राइव होती है वो भी आपका स्टोरेज डाटा करने के लिए जो यूज होती है, डाटा को स्टोर करने के लिए जो है डिवाइस ये बनाया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो फ्लैश मेमोरी होती है, क्या होती है यहाँ पे, फ्लैश मेमोरी होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, की मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, की मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो पोर्टेबल यूएसबी होती है, इसको हम पोर्टेबल यूएसबी में जो आपका यूज करते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको याद रखना है। तो याद रखो पेन ड्राइव इज अ फ्लैश ड्राइव, और यहाँ पे फ्लैश मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, की मेमोरी बोलते हैं। और यहाँ पे यूएसबी पोर्टेबल यूएसबी में इसको लगाया जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस में आपको जो है लगाया जाता है। यहाँ पे आपका जो यूएसबी होता है इसके पास, सॉरी यूएसबी होता है इसके पास, ठीक है। अब देखिए अ फ्लैश ड्राइव इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, की मेमोरी भी बोलते हैं,
विद अ पोर्टेबल यूएसबी इंटरफेस, कि इस फ्लैश ड्राइव में, पेन ड्राइव में आपको जो इस तरह से आगे एक यूएसबी केबल भी देखने को मिलेगी, जिसको आप इंट्रोड्यूस करते हैं कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एक मेमोरी चिप लगी होती है जिसके अंदर डाटा जो स्टोर होता है। ठीक है, आप देखिए फ्लैश ड्राइव्स या फिर थंब ड्राइव्स या फिर पेन ड्राइव्स जो आप अवेलेबल होती है 256 MB में, 512 MB में, 1 GB में, 4 GB में, 16 GB में, 64 GB में, 256 GB में भी आती है। ठीक है, 500 GB में भी आती है, और आपकी 1 TB में भी आती है। लेकिन ये आपकी जो स्टोरेज के लिए होती है, कंप्यूटर के लिए स्टोरेज के लिए होती है। ठीक है, तो याद रखना फ्लैश ड्राइव्स आर अवेलेबल इन 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 64 GB। यहाँ पे आपकी जो ये साइज रहते हैं फ्लैश ड्राइव्स की, इसको आपने ध्यान देना है। अब देखिए, मेमोरी कार्ड्स आर द डाटा स्टोरेज डिवाइसेस इन अ चिप शेप्ड विच कैन स्टोर द डाटा इन इट। देखिए यहाँ पे अब मेमोरी कार्ड्स की बात हो रखी है। मेमोरी कार्ड्स क्या है, ये एक तरह से डाटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसमें आपकी जो चिप शेप्ड होती है पूरा का पूरा, जो कि स्टोर करता है डाटा को उसके अंदर। ठीक है, मेमोरी कार्ड सब जनरली जो हम किस में लगाते हैं, फोन्स में लगाते हैं। तो सिंपल याद रखना है, वो डाटा स्टोरेज डिवाइस है एक तरह से। अब देखिए, मेमोरी कार्ड्स are commonly used in many electronic devices including digital cameras, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। तो जनरली याद रखना है कि मेमोरी कार्ड्स का हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। कैमराज में इसका यूज़ होता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में इसका जो यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात होती है थोड़ा सा बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट की। सिंपल ध्यान दीजिएगा, बेसिक यूनिट्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पे याद रखो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है मेमोरी की, वो है आपकी बिट। क्या है, बिट। 1 बिट आपकी जो बाइनरी डिजिट के बराबर है, यानी कि 0 और 1 के बराबर है, ये आपके बाइनरी डिजिट है। उसी तरह से याद रखो जो आपकी लार्जेस्ट यूनिट है वो है जियोबाइट। क्या है वो, जियोबाइट। ठीक है, तो 1024 ब्रोंटोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। तो ये आपकी जो जियोबाइट जो है लार्जेस्ट यूनिट देखने को मिलती है। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट्स आपको दी हुई है मेजरमेंट की, मेमोरी मेजरमेंट की। तो सिंपल ध्यान दो कि बिट आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो 1 बिट किसके बराबर है, बाइनरी डिजिट के बराबर है। और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं आपके, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 बिट्स आपका 1 निबल होता है। तो 1 निबल आपका आपसे काफी बार पूछा जाता है कि 1 निबल किसके बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है। अब देखिए 8 बिट्स आपका 2 निबल के बराबर है। और यही इसको हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 बाइट बोलते हैं। 1024 बाइट आपका 1 किलोबाइट के बराबर है। 1024 किलोबाइट आपका 1 मेगाबाइट के बराबर है। 1024 मेगाबाइट आपका जाओ 1 GB के गीगाबाइट के बराबर है। और 1024 GB यानी कि गीगाबाइट 1 TB के जो है 1 टेराबाइट के जो बराबर है। और 1024 टेराबाइट किसके बराबर है, 1 पेटाबाइट के बराबर है। 1024 पेटाबाइट किसके बराबर है, 1 एक्साबाइट के बराबर है। 1024 एक्साबाइट किसके बराबर है, 1 जेटाबाइट के बराबर है। 1024 जेटाबाइट किसके बराबर है, 1 योटाबाइट के बराबर है। और 1024 योटाबाइट किसके बराबर है, 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर है। और 1024 ब्रोंटोबाइट किसके बराबर है, वो 1 जियोबाइट के बराबर रहता है, 1 जियोबाइट। तो सिंपल याद रखिएगा, सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है आपकी मेमोरी की, वो जियोबाइट है। क्या है, जियोबाइट है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी आपकी, वो आपको 1 बिट है। बिट है, क्या है, बिट है। इसको याद रखना है। मेजरमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या है, बिट है। इसको याद रखना है।
तो यहाँ से 100% जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के, यहाँ से जो 100% जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन के। 1 निबल पूछ लिया जाता है, किसके बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है, किसके बराबर है, 4 बिट्स के बराबर है। और उसी तरह से 2 निबल पूछ लिया जाता है तो वो आपका 8 बिट्स के बराबर आता है, यानी कि 1 बाइट के बराबर रहता है। यह आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वाले पेपर में जो क्वेश्चन में था कि आपका 2 निबल किसके बराबर रहता है, तो यहाँ पे याद रखना वो आपका 8 बिट्स के बराबर आता है या फिर 1 बाइट के बराबर रहता है, इसको याद रखना है। हाँ देखिए, अब बाइट कैन रिप्रेजेंट 256, यानी कि 0 to 255 और 28 डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। 0 से 255 तक जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज को जो आपका ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 256 वैल्यूज को जो रिप्रेजेंट करता है, और 2 की पावर 8 को जो रिप्रेजेंट ये करता है अ बाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस और उन वो स्टोरेज मेथड यानी कि कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क आती है 5.25 इंच में, किसमें, फ्लॉपी डिस्क आती है 5.25 इंच में। तो स्टोरेज मेथड क्या है इसका, वो है मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड। और देखिए कैपेसिटी कितनी है, 1.2 MB इसकी जो कैपेसिटी रहती है। उसके बाद आती है फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच में, ये भी आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड है इसका। और याद रखो कैपेसिटी क्या है इसकी, 1.4 MB है, क्या है, 1.4 MB है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क 8 इंच, फ्लॉपी डिस्क 8 इंच की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड है इसका। और 80 KB से लेकर 242 KB जो इसका जो कैपेसिटी रहती है, ठीक है। उसी तरह से CD रोम की बात आती है, तो CD रोम आपकी ऑप्टिकल जो आपकी स्टोरेज मेथड है, और 640 MB से लेकर 680 MB तक का जो इसका कैपेसिटी जो रहता है। उसी तरह से देखिए DVD रोम आती है, तो DVD रोम आपकी ऑप्टिकल जो स्टोरेज मेथड है, और ये 4.7 GB से लेकर 17 GB तक आपका जो स्टोरेज करती है। अब देखिए पेन ड्राइव्स आती है, ठीक है, आप इसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं या फिर थंब ड्राइव बोलते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट की है, याद रखो ये 1 GB से लेकर जो 512 GB तक जो स्टोरेज करती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक टेप्स आती है, क्या आती है, मैग्नेटिक टेप्स आती है। तो ये भी मैग्नेटिक जो स्टोरेज मेथड है, और इसकी कैपेसिटी क्या है, वो आपकी 1 TB जो इसकी कैपेसिटी जो रहती है। तो इसकी कैपेसिटी और स्टोरेज मेथड आपको जो है याद होने चाहिए, कैपेसिटी में से आपको क्वेश्चन आपको जो है बनते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट 100% चांसेस बनते हैं क्वेश्चंस आने के। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो PDF होगा मेरा, वो मैं आपको जो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद।